महामाया मेलडी माँ का चमत्कार। एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा गांव था। वहां वालजी नाम का एक भक्त रहता था। वालजी बहुत गरीब था, लेकिन उसका हृदय माँ की भक्ति से पूरी तरह भरा हुआ था। वो माँ मेलडी का परम उपासक था और पूरे गांव में उसकी अटूट श्रद्धा की चर्चा होती थी। हर रात काम से वापस आने के बाद वालजी माँ मेलडी के एक छोटे से आले गोखला के सामने बैठता था। वो बहुत ही प्रेम और सावधानी से एक छोटा सा दिया जलाता और माँ की स्तुति करता था। उसके लिए माँ मेलडी ही उसका सब कुछ थी। एक रात अचानक मौसम पूरी तरह बदल गया। आसमान में काले घने बादल छा गए और बहुत तेज हवाएं चलने लगीं। देखते ही देखते एक भयानक तूफान आ गया। वालजी की कच्ची झोपड़ी तेज हवाओं के कारण बुरी तरह हिलने लगी। हवा इतनी शक्तिशाली थी कि झोपड़ी की छत कभी भी उड़ सकती थी। वालजी थोड़ा डर गया, लेकिन उसे माँ मेलडी पर पूरा भरोसा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी श्रद्धा के साथ माँ का नाम जपना शुरू कर दिया। अचानक झोपड़ी के भीतर एक दिव्य और बहुत तेज रोशनी फैल गई। पूरा घर एक सुनहरी आभा से भर उठा। बाहर चल रही हवा का शोर धीमा पड़ने लगा और साक्षात महामाया मेलडी माँ प्रकट हुईं। माँ मेलडी ने देखा कि उनका भक्त मुसीबत में है। उन्होंने ममता भरी नज़रों से वालजी की ओर देखा और अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाया। माँ की उपस्थिति मात्र से तूफान का असर झोपड़ी पर होना बिल्कुल बंद हो गया। थोड़ी देर बाद तूफान पूरी तरह शांत हो गया। बारिश रुक गई और ठंडी हवाएं थम गईं। वालजी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसे अपने पूरे शरीर में एक अनोखी और सुखद शांति का अनुभव हो रहा था। जब वालजी ने अपने सामने देखा तो उसे साक्षात माँ के दर्शन हुए। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो कृतज्ञता से भर गया और माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए झुक गया। जब सुबह हुई तो उसका पड़ोसी हरजी वहां दौड़ता हुआ आया। पूरे गांव में बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन वालजी की झोपड़ी को एक खरोंच तक नहीं आई थी। हरजी ये देखकर दंग रह गया और वालजी से पूछने लगा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। वालजी ने हरजी को माँ मेलडी के चमत्कार की पूरी बात बताई। गांव के लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिसकी रक्षा खुद माँ मेलडी करती हो, उसका कोई कभी भी बुरा नहीं कर सकता।